दोस्तों, प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे द्वारा जो झारखंड श्रृंखला चलाया जा रहा है, आज उसमें झारखंड के भूगोल से संबंधित दूसरा सेट दिया जा रहा है, जो झारखंड की भूगर्भिक संरचना से संबंधित है। यह झारखंड के आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मेरे हर वीडियो का अप टू डेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव पाया जाता है? तो देखिए इसका आंसर, ये झारखंड में कुडप्पा श्रेणी या कुडप्पा क्रम के चट्टानों का अभाव पाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में कडप्पा क्रम के चट्टानों का विकास हुआ है, लेकिन झारखंड में इसका अभाव पाया जाता है। कुडप्पा क्रम का विकास आर्कियन क्रम के बाद होता है। भारत में कुडप्पा क्रम का विकास आर्कियन क्रम के बाद होता है, जबकि झारखंड में आर्कियन क्रम के बाद विंध्यन क्रम आता है, जबकि भारत में कुडप्पा आर्कियन क्रम के बाद कुडप्पा क्रम, उसके बाद विंध्यन क्रम आता है। अब देखें झारखंड में क्रमशः ये जो विकास है तो कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले आर्कियन क्रम, उसके बाद विंध्यन क्रम, उसके बाद कार्बोनिफेरस क्रम, उसके बाद पर्मियन ट्रियासिक क्रम, उसके बाद गोंडवाना क्रम, उसके बाद सिनोजोइक क्रम, और सबसे लास्ट में जो है नवीन निक्षेपों की चट्टानें पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। पृथ्वी की तरल अवस्था से ठोस होने के क्रम में जिस चट्टान का निर्माण हुआ उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, उसे आर्कियन क्रम की चट्टानें कहा जाता है। जब पृथ्वी तरल अवस्था में थी और जब उससे ठोस अवस्था में बदलती है, उसी समय आर्कियन क्रम की चट्टान का निर्माण होता है। ये आर्कियन क्रम को दो भागों में बांटा गया है, एक आर्कियन क्रम और दूसरा धारवाड़ क्रम में। धारवाड़ क्रम का निर्माण आर्कियन क्रम के अपर्दन से, इसी का अपरदन एवं निक्षेपण से धारवाड़ क्रम का निर्माण होता है। आर्कियन क्रम के चट्टानों में ग्रेनाइट, नीस और आग्नेय चट्टान पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड में किस क्रम की चट्टानें लगभग 90% क्षेत्रों में मौजूद है? झारखंड में आर्कियन क्रम की चट्टानें लगभग 90% क्षेत्रों में मौजूद है, क्योंकि इसी क्रम से आगे अन्य चट्टानों का विकास होता है, इसलिए यह 90% क्षेत्रों में, झारखंड के 90% क्षेत्रों में आर्कियन क्रम की चट्टानें मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं। किस क्रम की चट्टानों में बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर पाया जाता है? किस क्रम की चट्टानों में बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर पाया जाता है? तो देखिए, ये विंध्यन क्रम की चट्टानों में बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर पाया जाता है। विंध्यन क्रम, झारखंड में आर्कियन क्रम के तुरंत बाद विंध्यन क्रम का प्रारंभ होता है, और इसी क्रम में की चट्टानों में बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर पाया जाता है। विंध्यन क्रम का अवशेष सोन नदी क्षेत्र में पाया जाता है, और जिसे रोहतास पठार का दक्षिणी छोर कहा जाता है। और यहाँ जो है परतदार चट्टानें क्षैतिज रूप से पाई जाती है। परतदार चट्टानें जो है क्षैतिज रूप से पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। विंध्यन क्रम की चट्टानें किस जिले के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं? विंध्यन क्रम की चट्टानें गढ़वा जिले के उत्तरी भागों में पाया जाता है। किस जिले के? तो गढ़वा जिला के उत्तरी भागों में। पारसनाथ का उत्थान किस क्रम की चट्टानों के विकास के समय हुआ? पारसनाथ का उत्थान किस क्रम की चट्टानों के विकास के क्रम में हुआ? तो देखिए, पारसनाथ का जो उत्थान होता है ये विंध्यन क्रम के
उत्थान के समय इसका विकास होता है, पारसनाथ का उत्थान होता है। किस क्रम में? तो विंध्यन क्रम में। और इसलिए विंध्य पर्वत, पारसनाथ जो है विंध्य पर्वत का आगे की ओर निकला हुआ भाग कहा है। ये जो है पारसनाथ जो है विंध्य पर्वत का ही आगे की ओर निकला हुआ भाग है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। दामोदर एवं सोन नदी में भ्रंश का पड़ना किस क्रम की महत्वपूर्ण घटना है? दामोदर एवं सोन नदी में भ्रंश का पड़ना किस क्रम की महत्वपूर्ण घटना है? तो देखिए, ये पर्मियन ट्रियासिक क्रम की, सॉरी दोस्तों यहाँ पर्मियन होगा, पर्मियन ट्रियासिक क्रम की महत्वपूर्ण घटना है दामोदर एवं सोन नदी में भ्रंश का पड़ना। दरअसल क्या होता है, जो इसका मुख्य कारण ये है कि इस समय कराकोरम श्रेणी का उत्थान होता है और इसी के कारण इस क्षेत्र में हलचल होता है और ये दामोदर एवं सोन नदी में भ्रंश का पड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। पर्मियन काल एवं जुरैसिक काल के बीच के काल को क्या कहा जाता है? पर्मियन काल एवं जुरैसिक काल के बीच के काल को क्या कहा जाता है? तो देखिए, ये दोनों के बीच के काल को गोंडवाना काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो गोंडवाना काल कहा जाता है। अब इसके अदर ऑप्शन पर बात करते हैं तो मायोसिन, प्लायोसिन और प्लीस्टोसिन, ये तीनों जो है सेनोजोइक क्रम का एक महत्वपूर्ण युग है। ये तीनों जो है सेनोजोइक क्रम से संबंधित हैं। जुरैसिक काल का संबंध भी, और ये जुरैसिक काल का संबंध भी किससे है? तो सीनोजोइक युग से भी है। जुरैसिक काल का संबंध भी सीनोजोइक युग से ही है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस क्रम के चट्टानों से हुआ? झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस क्रम के चट्टान से हुआ है? तो देखिए, इसका जो निर्माण हुआ है ये गोंडवाना क्रम के चट्टानों से हुआ है। दरअसल क्या हुआ, जब विंध्यन क्रम में दामोदर एवं सोन नदी घाटी में भ्रंश पड़ता है तो जो पेड़ पौधे थे वो नीचे धंस जाते हैं और कालांतर में वे कोयले के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। छोटा नागपुर पठार का उत्थान किस क्रम में हुआ? छोटा नागपुर पठार का उत्थान किस क्रम में हुआ है? तो देखिए, छोटा नागपुर पठार का उत्थान भी सीनोजोइक क्रम में ही होता है। किस क्रम में? सीनोजोइक क्रम में होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सीनोजोइक क्रम में छोटा नागपुर पठार का कितनी अवस्थाओं में उत्थान हुआ? सीनोजोइक क्रम में छोटा नागपुर पठार का 3 अवस्थाओं में, कितने में? 3 अवस्थाओं में उत्थान हुआ। दरअसल सीनोजोइक क्रम के विभिन्न युगों में हिमालय पर्वत का उत्थान होता है और उसी उत्थान के कारण इस क्षेत्र में हलचल होती है और जिससे छोटा नागपुर पठार का उत्थान होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड के पाट क्षेत्र का उत्थान किस युग में हुआ? झारखंड के पाट क्षेत्र का उत्थान किस युग में हुआ? तो देखिए, झारखंड के पाट क्षेत्र का उत्थान मायोसीन युग में होता है। ये सीनोजोइक क्रम से संबंधित है और मायोसीन युग में झारखंड के पाट क्षेत्र का उत्थान होता है। उसमें भी प्रारंभिक मायोसीन युग में जब हिमालय की प्रथम उत्थान हुआ, इससे संपूर्ण छोटा नागपुर क्षेत्र में हलचल हुई। लेकिन इस युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना पाट क्षेत्र का उत्थान है। क्या है? पाट क्षेत्र का उत्थान है। उस समय पाट जो क्षेत्र है रांची हजारीबाग पठार से 1000 फीट ऊपर उठ जाता है। ये रांची हजारीबाग पठार से ये 1000 फीट ऊपर उठ जाता है। छोटा नागपुर पठार का द्वितीय उत्थान किस युग में होता है? छोटा नागपुर पठार का द्वितीय उत्थान किस युग में होता है? तो देखिए, छोटा नागपुर पठार का द्वितीय उत्थान प्लायोसीन युग में, किस युग में? प्लायोसीन युग में होता है। जब अंतिम प्लायोसीन, इसमें भी अंतिम प्लायोसीन युग में होता है। इस समय जब हिमालय का दूसरा उत्थान होता है उस समय पुनः छोटा नागपुर में भूगर्भिक हलचल हुई और उस समय रांची का पठार, जो रांची हजारीबाग का पठार है का 1000 फीट इसका उत्थान होता है और इस समय पाट क्षेत्र का लगभग 200 फीट तक ऊपर उठ जाता है
अब इसमें एक क्वेश्चन है कि तो प्रथम छोटा नागपुर पठार का प्रथम उत्थान कब हुआ? तो देखिए इसका आंसर, ये मायोसीन युग में ही छोटा नागपुर पठार का प्रथम उत्थान होता है। और लेकिन इस समय में सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है वो पाट क्षेत्र का उत्थान है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हजारीबाग, रांची हजारीबाग का पठार जो एक ही पठार है को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो देखिए ये दामोदर नदी इसे दो भागों में विभाजित करती है। रांची हजारीबाग पठार का दामोदर नदी दो भागों में विभाजित करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। छोटा नागपुर पठार में तृतीय उत्थान किस युग में हुआ? छोटा नागपुर पठार में तृतीय उत्थान किस युग में होता है? तो देखिए ये प्लीस्टोसीन युग में छोटा नागपुर पठार का तृतीय उत्थान होता है। हिमालय की तीसरी अवस्था का उत्थान प्लीस्टोसीन युग में होता है। इस समय पुनः रांची हजारीबाग का पठार एवं पाट क्षेत्र में हलचल होती है। परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र जो है 3000 से 3600 फीट ऊपर उठ जाता है। और रांची हजारीबाग का पठार जो है 1000 से 2000 फीट तक ऊपर उठ जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। राजमहल ट्रैप किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? राजमहल ट्रैप किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? तो ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। राजमहल ट्रैप बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभ उठा सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें।